राइट। देखो एक ऑब्जेक्ट ऐसे लाइन में जा रहा है। अच्छा ये छोड़ो, तुम सोचो, तुम लोग एक्टिवा चलाते हो? हाँ, एक्टिवा या गाड़ी में पड़ोस में बैठे हो पेरेंट के, कभी मीटर देखा हो स्पीड वाला, स्पीडोमीटर? तो जो स्पीड वाली सुई होती है वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, कभी स्टेशनरी रहती है? स्पीड वाली जो नेडल होती है वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, कभी फिक्स होती है? नहीं, फिक्स नहीं होती। ट्रेन और प्लेन में तो हो जाती है, कार में नहीं होती। कभी भी कोई सामने आता है ब्रेक लगाना पड़ता है, एकदम से सुई नीचे, ठीक है, और फिर खाली सड़क दिखी, मज़ा आया, एकदम से गुर्र ऊपर है। हाँ वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली तो अब हमारी स्पीड कभी 40, कभी 45, कभी 30, कभी एकदम 10 हो गई, कभी एकदम 60 हो गई, राइट। तो स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है, ठीक है, राइट। तो अब सोचो हम 60 किलोमीटर पे भी चलाते हैं और 10 किलोमीटर पर आवर पे भी चलाते हैं, लेकिन पता चला हम एक जगह से दूसरी जगह गए, वो डिस्टेंस 4 किलोमीटर था और हमें उसको पहुंचने में आधा घंटा लग गया। 4 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लगा, तो स्पीड कितनी हुई? 8। जबकि हमारे एक्टिवा की सुई 0 से लेके 60 तक कहीं भी मूव करती थी। तो ये क्या है? और ये जो हम ऐसे निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से, है ना। डिस्टेंस कितना? 4, टाइम कितना? हाफ। तो ये हो गया 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो ये 8 हो गया। तो ये कौन सी स्पीड है और ये कौन सी स्पीड है? जो आपने निकाली वो एवरेज स्पीड है और वो हमारी स्पीड जो भी हमने देखी, राइट। देखो, यस प्लीज कम इन। ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, ठीक है सर, राइट। इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। किसी भी इंस्टेंस पे जो हमारी व्हीकल की स्पीड है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कभी सोचा था स्पीड में भी इतने सारे वर्जन होंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। और ये कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड। ये हमारी है एवरेज स्पीड, राइट। तो हमारे पास स्पीड को लेके 4 वर्जन हो जाते हैं। 2 तो मैंने बता दिए, 2 और कौन से? वेलोसिटी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग चीज़ होती है, राइट। जो नहीं थे लास्ट क्लास में तो नेवर माइंड, अभी पता चल जाएगा, ओके। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग चीज़ थी, करेक्ट, ठीक है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग, ईशान विल यू फोकस फॉर अ मिनट, ओके। हम कार चला रहे हैं या एक्टिवा चला रहे हैं, हमारे जो मीटर है उसकी सुई ऐसे 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 कभी भी फिक्स नहीं होती, वो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। कभी वो दिखाती है स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, कभी दिखाती है 30, कभी 60, कभी 10, ऐसे वो चेंज होता रहता है। कोई सामने आया, ब्रेक लगाया, स्पीड एकदम से कम, फिर खाली जगह मिली, एक्सेलरेट किया, स्पीड एकदम से ज़्यादा। तो वो जो मीटर की स्पीड बार बार चेंज होती रहती है, राइट। आई राइट सम नंबर, कभी 40 है, कभी 45, कभी 30, कभी 10, कभी 60। तो ये कौन सी स्पीड होती है? ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस। अ इंस्टेंस इज व्हाट? अ मोमेंट। अ मोमेंट मीन्स जस्ट अ ब्लिंक ऑफ टाइम, यानी हमने देखा द मोमेंट। जैसे हम बोलते हैं थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, तो हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनशॉट ले लो। तो वो उस मोमेंट पे जो हमने स्क्रीनशॉट लिया या उस मोमेंट पे जो फोटो ली, यानी उस इंस्टेंस पे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो हमारी पूरी जर्नी में चेंज होती रहेगी, करेक्ट, समझ में आ गया नाउ। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया, हम जब एक्टिवा से जा रहे थे तो हम 4 किलोमीटर चले और वो 4 किलोमीटर करने में हमको हाफ आवर लगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 4 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया? हाफ आवर। तो हम स्पीड कैलकुलेट किया डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस इज 4, टाइम इज हाफ आवर, तो दिस इज 4 × 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, राइट।
सो अकॉर्डिंगली दिस स्पीड इज विच स्पीड? द एवरेज स्पीड। ये स्पीड कौन सी हो गई? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अभी हम दो स्पीड पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। नाउ एक और टर्म आती है फर्दर, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? स्पीड तो हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लो ए से चले हम ऐसे 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 और ऐसे करके यहां पहुंच गए, तो ये पूरा नाप लिया, तो ये तो डिस्टेंस हुआ हर्ष, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस हुआ। और यहां से ऐसे सीधा नापा तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ए से बी तक पहुंचने का टाइम अगर 1 घंटा है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वही टाइम है और डिस्टेंस के लिए भी वही टाइम है। तो विच विल बी मोर, वेलोसिटी और स्पीड? स्पीड। डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कम है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम है तो वेलोसिटी कम हो गई। समझ में आया बात ईशान? क्लियर? राइट? हाँ, ऑलवेज, मतलब ग्रेटर देन तो नहीं कह सकते, हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, इक्वल होगी या कम होगी। एक बार थोड़ा सा नोट करते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, फिर सब कुछ समझ में आएगा। ओके, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर सब कुछ समझ में आएगा। राइट, चलो। स्पीड एंड वेलोसिटी। The ratio of distance to time, the ratio of distance to time is called speed, while ratio of displacement to time is called velocity. Is called velocity. राइट, तो स्पीड इज क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड इसमें हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, बाद में बात करेंगे, अभी पहले बात करते हैं एवरेज। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। Average speed and average velocity. It represent overall fastness of object. It represent overall fastness of object. Overall fastness of object कैसे? Like सपोज हम ट्रेन की बात करें, बॉम्बे टू दिल्ली दिन बहुत सारी ट्रेन्स चलती हैं, करेक्ट, बहुत सारी ट्रेन्स चलती है। हम कैसे चेक करते हैं कौन सी ट्रेन फास्ट है? जो सबसे कम टाइम लेती हो। लाइक वन ऑफ द ट्रेन से राजधानी टेक 14 आवर्स,
then Tejas take 12 hours. Then what we will say? This train is faster, right? So this is overall fastness. अब किसी भी मूवमेंट पे स्पीड तो दोनों की बराबर भी रही होगी, ठीक है? बोथ ऑफ द ट्रेन वुड हैव बीन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर और 100 किलोमीटर पर आवर, राइट? और हर मूवमेंट पे सेम तो रही नहीं होगी. एक स्टेशन से चली, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, फिर कांस्टेंट होगी, फिर दूसरे स्टेशन पे जहाँ रुकना होगा स्पीड धीरे धीरे कम होगी, ठीक है? तो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी. बट हम इससे क्या करते हैं? एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं. मान लो दिल्ली टू बॉम्बे डिस्टेंसेस 1200 किलोमीटर, तो 1200 को इससे डिवाइड किया तो देन वी गेट दिस हैज़ एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड दिस हैज़ एवरेज स्पीड ऑफ मोर देन लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो ये हमारे पास एवरेज आ गया, करेक्ट? तो मेजर जो हमारा डील होता है वो एवरेज में ही डील करते हैं हम लोग. इंस्टेंटेनियस में डील करते हैं वो तब जब आगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम डील करेंगे इंस्टेंट, राइट? इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ पॉइंट वाइज नोट करते हैं एक एक करके. फर्स्ट, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस divided by time taken. ठीक है? Average speed is total distance divided by time taken, and average velocity is net displacement divided by time taken. Net displacement divided by time taken, right? मैंने डिस्टेंस में टोटल और डिस्प्लेसमेंट में नेट क्यों वर्ड यूज किया? देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला ए से, यहाँ पहुँचा बी, फिर ये बैंड हो गया सी, फिर ये इधर आ गया डी, और फिर ये इधर आ गया ई, ठीक है? तो जो नेट मोशन हुआ ना, उसका नेट मोशन, वो कहीं पे भी घूमता रहा, जो नेट मोशन हुआ वो तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो इसको हम बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट. जबकि डिस्टेंस में हम क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये सब ऐड करेंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस. और नेट डिस्प्लेसमेंट हम सीधे जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से फाइनल पॉइंट तक का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको नाप लेंगे, वो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया. इज इट क्लियर? ठीक है, कुछ पूछना है? नहीं. नाउ सेकेंड, magnitude, एक मिनट, velocity is a vector quantity while speed is scalar. ठीक है, तुम लोगों को तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था. यू नो अबाउट स्केलर वेक्टर? हर्ष, What is that? दो तरह से होते हैं, एक वेक्टर होता है, स्केलर होता है. स्केलर को स्केल में नाप सकते हैं जैसे, और वेक्टर देखो, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक जिनके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और एक जिनके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. जिनके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको हम स्केलर बोलते हैं, और जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उनको हम वेक्टर बोलते हैं. ठीक है? लाइक एक आदमी 100 किलोमीटर गया, नीड नॉट टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, तो इट बिकम डिस्टेंस. राइट? एक आदमी 100 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया, तो इसमें डायरेक्शन आ गई, सो देन इट बिकम व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है? तो अगर
मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो वेक्टर है, और अगर खाली मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है, राइट? तो इसलिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल स्पीड इज स्केलर. थर्ड, मैग्नीट्यूड of average velocity can never be greater than average speed. Can never be greater than average speed. ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता. डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता तो वेलोसिटी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती. वेलोसिटी स्पीड के बराबर होगी या उससे कम होगी. बराबर कब होगी? जब सीधा एक लाइन में चल रहा हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए. मान लो एक ऑब्जेक्ट बस एक स्ट्रेट लाइन में चला, यहाँ से यहाँ पहुँचा 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए, तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल हो गए. क्लियर? राइट? कहीं पे समझ में नहीं आए हर्ष तो पूछ लेना. ओके, नाउ फोर्थ, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, average speed can never be zero. For a moving object, average speed can never be zero. कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो मूव करा तो कुछ तो डिस्टेंस चला, और कुछ भी डिस्टेंस चला तो स्पीड तो हो गई. तो कभी भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हो सकती है. क्यों? अगर वो घूम के वापस वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. कैन नेवर बी जीरो, बट एवरेज वेलोसिटी मे बी. राइट? एक छोटा सा पॉइंट और है, दैट इज अबाउट नेगेटिव. जो एवरेज स्पीड है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, राइट? लेकिन एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है. नेगेटिव होने का मतलब, देखो हम जब डायरेक्शन डिस्क्राइब करेंगे तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव डिस्क्राइब करेंगे, अगर उसके अपोजिट हो गया तो मतलब नेगेटिव हो गया, और उसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो गया. तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, उसी तरह से वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होगी. राइट? एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव while average velocity may be. ये हो गया मोर ओवर स्पीड एंड वेलोसिटी का. ठीक है, दैट इज जनरल डिस्क्रिप्शन, और उसके बीच में डिफरेंस. कुछ पूछना है? क्लियर? ऑल क्लियर? मंजीत? ठीक है, नथिंग. राइट, हो गया. ईशान? भाभी? Yes, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. ठीक है, कब वापस आएगी तो? सर पता नहीं अभी. ओके. नाउ यूनिफॉर्म मोशन, ये सबसे बेसिक मोशन है जो हम पढ़ते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये वही वाला मोशन है. ठीक है, इससे सिंपल कोई मोशन नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन.
Okay. Uniform motion, the motion in which object cover, थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है, बाकी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा. द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time is called uniform motion. Is called uniform motion, right? यानी इक्वल मतलब एक सेम पेस से चल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग ही वही है, मतलब एक सेम पेस से. ठीक है, यानी पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर चला. ऑल्दो ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है, इसको हम थोड़ा सा अगर डिफाइन करें, इन इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ टाइम, इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करो. However small the time may be, however small the time may be, चाहे कितना ही छोटा टाइम लें, राइट? however small the time may be. हाँ, डिस्प्लेसमेंट ही इसलिए लिखा क्योंकि ये मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है. ओके, अगर मैं डिस्टेंस स्पेसिफाई करूंगा तो इट कैन बी कर्व्ड ऑल्सो. लाइक अगर मैं एक सर्कुलर मोशन लूँ, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इसमें डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ऑल्दो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में हम डिस्टेंस की बात नहीं कर सकते, और ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म मोशन हमेशा कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन, राइट? ओके, इसके आगे लिखो, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. राइट? नाउ मोशन इज always straight line. और स्ट्रेट लाइन मोशन को हम क्या बोलते हैं? 1D मोशन, राइट? ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं उनको हम हमेशा 1 डायमेंशन मोशन बोलते हैं. और ये हमारा चैप्टर 1 डायमेंशन मोशन से ही रिलेटेड है. इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे, राइट? सेकंड, डिस्टेंस इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इक्वल होगा, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स स्पीड. थर्ड, फोर्थ, इक्वेशन ऑफ मोशन. तो याद है 9th क्लास में कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, याद है कुछ? कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वो इक्वेशन थी एक्सेलरेटेड मोशन की. वो इक्वेशन क्या थी? एक्सेलरेटेड मोशन की. और ये है यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन की एक ही
इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। S इज इक्वल टू वी टी, डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, राइट। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, if पोजीशन चेंज फ्रॉम x नॉट टू x इन टाइम t, यानी इनिशियली वो x नॉट पे था, बाद में वो x पे हो गया t टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x माइनस एक्स नॉट, देन s इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट। तो हम इसको लिख सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती, बट ये किताबों में दिया होता है तो इसलिए मैं कर देता हूँ, अदरवाइज तुम ये याद रखोगे तो काम जिंदगी बढ़िया चलेगी, ठीक है। और x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, ठीक है भाभी। Yes, sir. राइट, ऑल डन। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म मोशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे खोलता हूँ, मैं यहाँ पे खोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहे भाभी? क्वेश्चन दिख रहे हैं? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 ये एनसीईआरटी है, ओके, ये ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 है। आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन नंबर नोट कर दो, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी चला सीधी लाइन में, घर से मार्केट गया, कितनी दूर मार्केट? 2.5 किलोमीटर, और फिर वापस आया। मार्केट बंद थी, इंस्टेंटली वापस आया। जब जा रहा था तो स्पीड 5 थी, वापस आ रहा है तो स्पीड 7.5 हो गई। अब हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी क्या थी और एवरेज स्पीड क्या थी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, एंड वो टाइम इंटरवल हमें डिफाइन किए हुए हैं। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और 6 आंसर आएंगे। 3 क्वेश्चन है और 6 आंसर आएंगे। कैसे? लाइक 0 से 30 मिनट तक, 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक के सफ़र में एवरेज स्पीड क्या रही, एवरेज वेलोसिटी क्या रही। फिर 0 to 50 मिनट यानी 50 मिनट तक के सफ़र में एवरेज स्पीड क्या रही, एवरेज वेलोसिटी क्या रही। एंड 0 to 40 मिनट तक के सफ़र में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या रही। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट के 2 आंसर, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। फिर सेकंड पार्ट के 2 आंसर, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। फिर थर्ड पार्ट के 2 आंसर। तो इस तरह से टोटल 6 आंसर होंगे, राइट। एंड थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। जो लोग लास्ट क्लास में थे उनको मैंने कराया था। 5 किलोमीटर की स्पीड से चला और वापस आया 7.5 की स्पीड से, करेक्ट। लेट्स वर्क ऑन दिस। ये हमारा घर, ये हमारा मार्केट। He went with a speed of 5 and this distance is 2.5 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये मैं डिफरेंट कलर से अलग लाइन बना रहा हूँ, बट वो आया तो उसी लाइन में वापस था, तो सेम लाइन से वापस आया। एंड जब वो वापस आया
तो स्पीड थी 7.5। ठीक है, अब हमको इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। किसने पीरियड में? तो पहला पीरियड जो हमें दे रखा है 0 to 30 मिनट, यानी जब वो घर से चला, हाँ, जब वो घर से चला तो 30 मिनट बाद उसकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि 30 मिनट बाद वो है कहाँ। लाइक जब तक हम ये नहीं बता पाएंगे वो कहाँ है। देखो, अगर इसी लाइन में जाते हुए वो यहीं कहीं है तो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए, लेकिन अगर वो वापस आ रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें पोजीशन चेक करने की जरूरत है कि वो है कहाँ भाई 30 मिनट बाद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हम ये वाली स्पीड लेके और 30 मिनट में डिस्टेंस चेक कर लें। अगर वो डिस्टेंस 5 के अंदर अंदर रहा तो अभी वो मार्केट पहुंचा नहीं या मार्केट पहुंचा ही है। और अगर वो डिस्टेंस 5 से ज़्यादा हो गया, सॉरी 2.5 से, अगर वो डिस्टेंस 2.5 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वो वापस आ रहा है। तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो मार्केट कब पहुंचा था। तो इसलिए सबसे पहले डिस्टेंस आफ्टर 30 मिनट, डिस्टेंस आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट हो गया हाफ आवर, है ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, तो इसलिए नेवर फॉरगेट टू कन्वर्ट द टाइम इनटू द आवर। कभी भी मिनट में टाइम मत लो। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम किस में लेंगे? आवर में। 30 मिनट इज हाफ आवर, तो इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? वही जो शुरुआत की स्पीड है, कितनी? 5 इंटू हाफ इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। करेक्ट, मतलब वो कहाँ पहुंच गया? मार्केट। इतना समझ में आया ईशान? हर्ष समझ में आया? तने, भाभी? राइट, तो वो घर से मार्केट पहुंच गया, राइट। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखते हैं दैट इज ही जस्ट रीच्ड मार्केट। बस पहुंचा ही है मार्केट। वेरी मच लाइक दैट। फोन अगर हम चले, फोन आता है कहाँ हो? बस अभी मार्केट पहुंचा ही हो। ओके, तो जस्ट रीच मार्केट। तो जब वो मार्केट पहुंचा तो सीधी लाइन में चला, सीधी लाइन में चला तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। सो डिस्टेंस कितना? 2.5। तो एवरेज स्पीड दैट इज 2.5 डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना? हाफ इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलोगे ये तो दे ही रखी थी तो हमने निकाली क्यों? अभी देखना अगले क्वेश्चन में अलग आएगी। एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्योंकि सीधी लाइन में था तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो गया, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? एवरेज वेलोसिटी 2.5 अपॉन हाफ दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट के 2 आंसर। एक, अरे काम भाग गया, 1 एंड 2। ये फर्स्ट पार्ट के 2 आंसर। ऑल एग्रीड? नोट करने? करो, हो जाए तो बोलना।
मैंने आज केमिस्ट्री क्लास क्यों लगा रखी थी सर ने, एक्स्ट्रा क्लास? क्या? अच्छा, हो गया? हो गया भाभी तने? राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट सेज व्हाट? 0 to 50 minute. That is 0 to 50 minute. अब हमें एक चीज मालूम है, क्या? 30 मिनट बाद वो मार्केट पहुंच गया. तो अब 30 मिनट के बाद 50 मिनट तक कितना टाइम हुआ? 20 मिनट्स. 30 मिनट तो मार्केट में जाने में लग गए. अब 20 मिनट वो कर क्या रहा है? अगले 20 मिनट वापस आ रहा है. ठीक है ना? तो देन in 20 minutes after first 30 minute, जो पहले 30 मिनट थे उसके बाद 20 मिनट, he is returning back home with speed 7.5. ठीक है? सो डिस्टेंस इन 20 मिनट. अब मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो. कैसे? 20/60, दैट इज 1/3 आवर इक्वल्स 7.5 into 1/3 is equal to 2.5 किलोमीटर. तो ये कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? घर. 2.5 किलोमीटर चल के मार्केट गया और 2.5 किलोमीटर वापस आ गया. तो कहाँ पहुँच गया? घर. समझ में आया? राइट. तो जाने में 30 मिनट लगे थे, वापस आने में 20 मिनट लगे. कम टाइम क्यों लगा? स्पीड ज़्यादा थी. राइट. That's what is called the response. ठीक है? So he is back home. So distance तो ऐड होगा सीधे सीधे, है ना? 2.5 plus 2.5 is equal to 5 किलोमीटर. राइट. टाइम 50/60, that is 5/6 आवर. पूरा टाइम, पूरा डिस्टेंस 5 किलोमीटर. एंड टाइम तो पूरा लेंगे ना, क्योंकि हमने वो जाने वाला भी तो जोड़ लिया ना. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 5/5/6 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है? अब एक चीज सोचो, थोड़ा सोचने वाली बात है. गया 5 की स्पीड से था, आया 7.5 की स्पीड से. इसका एवरेज 6 होता है? ठीक है, नहीं वो तो जो भी है, बट अगर हम एवरेज निकालने के, एवरेज स्पीड सिंपल सीधे सीधे वैसे ही निकाल दें जोड़ के, 5 और 7.5 जोड़ के निकालें तो 6 तो नहीं आएगी, 6.25 आएगी. तो हमेशा ध्यान रखना, एवरेज मैथमेटिकल एवरेज नहीं होता. एवरेज ना मैथमेटिकल एवरेज नहीं होता, वो हमें कैलकुलेट करना होता है हमेशा. ठीक है? तो कभी भी ये मत करना कि इतनी स्पीड इधर थी, इतनी स्पीड इधर थी, दोनों मिला के एवरेज ले लिया तो 6.25 आ जाएगी. क्वेश्चन गलत. ठीक है? मीटर पर मिनट में तो इसको आवर को करना पड़ेगा 60, फिर हाँ 6000 तो 100 आएगा, 100 मीटर पर मिनट. बट नेवर डू कैलकुलेशन इन मीटर पर मिनट, है ना.
राइट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट वापस घर आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0। ये है हमारा सेकेंड पार्ट, राइट। समझ में आया तने, भाभी? Yes, sir. Yes, sir. अब थर्ड वाला तो आइडिया आ गया होगा, कैसे करेंगे? कैसे? 40 मिनट हैं तो 30 का तो पता है, उसके बाद अगले 10 मिनट्स का निकालेंगे। ठीक है, 30 का हमको पता है, अगले 10 मिनट्स का निकालेंगे और फिर उससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। वैसे मुझे पता है 10 मिनट में आधा चलेगा, क्योंकि 20 मिनट में पूरा चल गया। वैसे ही सोचो, थोड़ा सा हवा में काम करें तो 20 मिनट्स में मार्केट से घर आ गया, तो 10 मिनट में आधी पे ही आया होगा ना। तो आधे में 2.5 किलोमीटर वो 2.5 और उसका आधा 1.25, तो 3.75 किलोमीटर चला। ठीक है, चलो ऐसे नहीं करते, अभी इतने बड़े नहीं हुए, हम आराम से करते हैं। ओके, वैसे धीरे धीरे ऐसे पहुंचा दूंगा, डोंट वरी, कि हम हवा में काम कर सकें। क्या? कोई नहीं, उसका आदत है मेहनत करने की, करने देना। ठीक है, बाद में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। थर्ड, 0 to 40 minute. So in 10 minute after 30 minute. Agreed तने? भाभी ठीक है ना? 40 मिनट तो 30 मिनट के बाद वाले 10 मिनट की बात कर रहे हैं। Agreed? So in 10 minute after 30 minute, distance कितना हुआ? स्पीड कितनी थी? 7.5। और 10 मिनट में कितने आवर हुए? 1/6। 10/60 भी लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे बाद में 0 कट जाएंगे। तो दिस इज 1.25 किलोमीटर, राइट। सो he has traveled 1.25 kilometer back home। ठीक है हर्ष, समझ में आ रहा है ना? पक्का? नहीं, घर तक भूल तो नहीं जाएंगे? ओके, he has traveled 1.25 किलोमीटर बैक होम। तो डिस्टेंस कितना हो गया? सो डिस्टेंस इज 2.5, तो 30 मिनट में ही चला। 1.25 10 मिनट में, तो 3.75। और टाइम कितना हुआ? 40/60, 2/3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 3.75 अपॉन 2/3। तो ये तो बहुत हो गया। 11.25 अपॉन 2, दैट इज 5.625 किलोमीटर पर आवर। ओके, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट वो वापस आ रहा है ना, तो 2.5 आगे गया और 1.25 वापस आ गया, तो माइनस कर दिया। क्यों किया माइनस हर्ष? क्योंकि वापस आ रहा है। तो बचा कितना? 1.25 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी दैट इज 1.25 अपॉन
टाइम तो यही वाला 2/3 दैट इज 3.75 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा 1.875 किलोमीटर पर आवर. And so this way we get all the answers, है ना. Total 6 answers. एक बार ये पार्ट को बता दो. ये भी पार्ट